धर्मांतरण बिल जो है 2017 में ही जब इस राष्ट्र की राष्ट्रपति महोदय जाग रहा है जिसके बैनर तले, तो उनके प्रति तो रोष इनका होगा। और यही रोष की वजह से ये लोग डिलिस्टिंग के मुद्दे को गौन करने की वजह से ये लोग अनर्गल, अब देख लीजिए आदिवासी संविधान में कहाँ लिखा हुआ। जब से आपने ज्योत्सना करगट्टा से प्रमाण पत्र मांगा है, उसके बाद उन्होंने भी एक आरोप लगाया है आप पे कि कहीं ना कहीं ये 2029 की तैयारी है और आरएसएस से आपको फंडिंग आ रही है, क्या कहते हैं? ये खतियान कहाँ से आ गया? तो भाई उनके झूठ को उजागर करना था, क्योंकि वो भगवान बिरसा मुंडा जी के हत्यारों के जैसे कहीं हमारे समुदाय को गुमराह करने वाली तो नहीं। निशा भगत से कई बार हमने सुना है कि सरना और सनातन एक है, पर अब एक और जो बात है वो निकल कर आई है। ज्योत्सना करगट्टा ने भी कहा है कि जो ईसाई है और जो सरना है वो एक है। कि उनकी माँ ने जन्म दिया क्या वो ईसाई को, या फिर प्रभु यीशु ने की माँ ने जन्म दिया, माता मरिया ने जन्म दिया हमें? किसने जन्म दिया हमें? किसने जन्म दिया? वो कह रही है कि उनकी माँ भी, जो है मेरी माँ के बारे में बात कर रही है, तो हम भी तो आदिवासी ही थे। नमस्कार, जोहार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग इंडिया में। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए निशा भगत जी मौजूद है। आइए उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो निशा जी, अभी झारखंड में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा ही चल रहा है कि सरना सनातन एक नहीं है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, और आपको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश, जय जलायो, जय मरांग गुरु, जय सिंगा बुंगा, जय आदिवासी। क्योंकि ये झारखंड में धर्मांतरण बिल जो है 2017 में ही जब इस राष्ट्र की राष्ट्रपति महोदया इस झारखंड राज्य में महामहिम राज्यपाल के रूप में यहाँ विराजमान थी, उसी समय आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में धर्मांतरण बिल लेके आई थी वो। और आज लगातार धर्मांतरण का मुद्दा इतनी प्रखरता से बढ़ गया है कि आज धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के हम लोगों को मांग करने की आवश्यकता पड़ रही है कि जिस तरीके से इस भारत देश के रॉबिनहुड और आदिवासियों के भगवान धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के जो विचार रहे, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा, उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ लड़ा, जल जंगल जमीन को बचाने का उन्होंने अथक प्रयास किया, और अंततः अपने ही बीच में से धर्मांतरित किए हुए लोगों ने उन्हें जेल भिजवा दिया और जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है धर्मांतरण का मुद्दा जो है प्रखरता से उठ करके आया है। पहले तो पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने 20 साल की काली रात में धर्मांतरित मिशनरियों के बढ़ते हुए प्रकोप को उन्होंने उजागर किया था, लेकिन उसके बाद में सत्ता के लालच में आदिवासी समुदाय जो है अपना जनप्रतिनिधि तो चुना, लेकिन जनप्रतिनिधियों का लालच इतना था कि समुदाय को शिक्षित और वो सही दिशा की ओर न ले जाते हुए, अगर वो आज़ादी के 75 सालों के बाद भी अगर वो एक बार भी प्रयास करते कि अनुच्छेद 342 को चेंज करने का, तो कई लोगों ने भी कोशिश किया होगा, जो कह कि एक दो प्रमाण मुझे तो मिले थे कि कई बार प्रयास किया गया लेकिन नहीं मिल पाया, क्योंकि एकजुटता हमारी नहीं थी। अब पुनः जो है कि एकजुट होकर के एक पार्टी जो है प्रखरता से दिख रहा है कि कांग्रेस ने मुद्दा नहीं उठाया, कभी जेएमएम ने नहीं उठाया, और जो भी झारखंड में पार्टियां हैं वो किसी ने भी नहीं उठाया। तो आज जो है समय कि बीजेपी ने उठाया है तो हम इसका समर्थन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस उठाया रहता तो आज राहुल गांधी की जय होती। भारत में सबसे ज़्यादा उन्होंने राज किया था, और भारत की आज़ादी से पहले की बात करेंगे तो मुगल आए, और मुगलों की बात करें आप तो मुगल से पहले आप देख लीजिए किनका राज रहा। इस देश में सरना और सनातन कितने आराम से रहते थे, और कई वर्षों तक, सदियों तक हम सरना और सनातन आस्था का केंद्र हम दोनों का ये धरती माँ की है। हम धरती को पूजने वाले लोग, इस प्रकृति को पूजने वाले लोग, जल को पूजने वाले लोग, वायु को पूजने वाले लोग, नदियों को पूजने वाले लोग, सूर्य को पूजने वाले लोग। तो ऐसे लोगों का जो मटियामेट हो रहा है, इसके विरोध में हम लोग डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जब से उन्होंने कहा है कि जो आदिवासी हैं
वो वनवासी है, तब से एक और अलग ही मुद्दा छिड़ चुका है। क्या देखिए, चूंकि कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है और धर्मांतरित मिशनरियों के पेट में दर्द हो रहा है डिलिस्टिंग को लेकर के, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से लगभग सभी राज्यों से लोग पहुंचे थे और डिलिस्टिंग की मांग कर रहे थे और आदिवासी समुदाय जाग रहा है जिसके बैनर तले, तो उनके प्रति तो रोष इनका होगा और यही रोष की वजह से ये लोग डिलिस्टिंग के मुद्दे को गौन करने की वजह से ये लोग अनर्गल। अब देख लीजिए, आदिवासी संविधान में कहाँ लिखा हुआ है ही नहीं। तो आदिवासी कभी न कभी हमारा था कॉलम, जिसकी वजह से आदिवासी के नाम से हम लोग आज भी सभी लोग प्रचलित हैं। और आज भी मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि डिलिस्टिंग के मुद्दे को गौन करने का अथक प्रयास जो है पूरे झारखंड राज्य में धर्मांतरित मिशनरियों के चेले चमाटों के द्वारा, ठुटपुंजिया नेताओं के द्वारा लगातार किया जा रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि आज तक लोकतंत्र के इस पवित्र, कहा जाता है चुनाव जो होता है ना, जनता के लिए, जनता के परिप्रेक्ष्य में जो चुना जाता है, नेता गणमान्य लोग जो चुने जाते हैं, तो ये लोग जो छलने का काम किए उनको अब जवाब देने का समय आ गया है। आखिर झारखंड के ही आदिवासी दो गुटों में क्यों बट चुके हैं? क्योंकि धर्मांतरण का रेशियो आप देखिएगा कि झारखंड में काफी हद तक बढ़ रहा है और विरोध भी बहुत ज्यादा हो रहा है। हम आदिवासी लोग जो है कि लगातार विरोध कर रहे हैं। ये हमारा स्टेट का ही बात नहीं है, आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, जिस तरीके से धर्मांतरण बिल वहाँ पे लागू हुआ, उसके बाद कितनी बौखलाहट हुई। वहाँ तो गांव में धर्मांतरित मिशनरियों को घुसने के लिए भी नहीं देने के लिए एक बोर्ड लगा हुआ, और यहाँ तो लोग इतना सर्वधर्म की बात कर करके लोग जो है भाईचारे की बात करके लोग ना हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम किए हैं और लगातार हमें छलने का काम किए हैं, जिसकी वजह से आज भी हम लोग काफी पीछे रह गए हैं। जब से आपने ज्योत्सना करगट्टा से प्रमाण पत्र मांगा है, उसके बाद उन्होंने भी एक आरोप लगाया है आप पे कि कहीं ना कहीं ये 2029 की तैयारी है और आरएसएस से आपको फंडिंग आ रही है। क्या कहिएगा? देखिए, उनके पास मुद्दा विहीन लोग, चर्च के गुलामी करने वाले लोग जो उनको बोलेंगे, वेटिकन सिटी वाले लोग जो बोलेंगे, मिशनरियों के गुलाम हो चुके हैं। उनके पास में मैं कभी तो ज्योत्सना करगट्टा के चरित्र का हनन नहीं की, मैं कभी मैं तो ज्योत्सना करगट्टा के बारे में लोग बहुत तरह का सोशल मीडिया में चला, लेकिन मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो तथ्य की बात की। मैंने उनसे जाति प्रमाण पत्र 2 जगह क्यों बनाया आपने, ये असंवैधानिक है, क्योंकि उन्होंने कहा गलती से मुंडा की जगह उराव लिखा। मैंने कहा ये खतियान कहाँ से आ गया? तो भाई उनके झूठ को उजागर करना था, क्योंकि वो भगवान बिरसा मुंडा जी के हत्यारों के जैसे कहीं हमारे समुदाय को गुमराह करने वाली तो नहीं, इसीलिए उजागर करना बहुत ही। आप कह रही हैं कि कभी एक तरफ कहती है मुझे कि मैं जानती थी उनको, और कभी बोलती है नहीं जानती थी। अरे भाई, मैं कैसे जानूंगी कि तेरा जाति प्रमाण पत्र में क्या था? मैं तो पूरी तरीके से कुर्मी और कुर्मियों के खिलाफ में आदिवासी समुदाय का जो आवाज बन सकती थी मैंने वो किया। तो मैं कभी किसी के निजी जीवन में झांकने की कोशिश नहीं की हूँ। किसी के भी घर ना, मैं जब निजी जीवन में झांक के देखी तो किसी के भी घर ना कंक्रीट के नहीं मिले मुझे, सबके घर मुझे शीशे के मिले। लेकिन बस मुझे एक कंकड़ फेंकने की देरी है, ये लोग सब चकनाचूर हो जाएंगे। मैं आदिवासी बेटी हूँ, मैं सरना और सनातन की बात कर रही हूँ, मैं संस्कारों की बात कर रही हूँ। नहीं तो मेरे पास समय नहीं लगेगा। मैंने आपको दिखाया ना, कई फोटो दिखाया, मैं कहाँ पोस्ट की। तो यही अंतर है उनमें और हम में कि अपने ही बेटियों को लज्जित करने का। इनके पास प्रमाण नहीं है, मैं प्रमाण के साथ बात कर रही हूँ, मैं प्रमाण मांग रही हूँ कि सीओ का भी औकात नहीं है, सीओ की भी कोई ऐसी मतलब पावर नहीं है तो कि वो कैंसिल कर पाए। एक टीम बनती है, कमेटी बनती है, उसके बाद में वो कमेटी डिसाइड करता है कि क्या कारण है, उसका कारण बताना होता है। ये हम भी देखना चाहेंगे कि कारण क्या आता है इसका। आजकल कई लोग बोलते दिख रहे हैं कि जो बजरंग बली है और जो महादेव है वो चुराए हुए हैं हम लोग से। तो ये कौन बोल रहे हैं? ये देख ही रहे हैं, चर्च की दलाली करने वाले, धर्मांतरित ईसाइयों को सपोर्ट करने वाले ओरिजिनल आदिवासी लोग ही कर रहे हैं। जैसे ज्योत्सना करगट्टा बोली कि महादेव जी को और हमारे बजरंग बली को चुरा लिए हैं लोग। और दूसरी बात है कि भाई प्रेम साई मुंडा जैसे जो बाप पार्टी के चुटपुंजिया नेता ये कह दिए कि भाई महादेव हमारे थे। तो भाई लूटा किसने? जाके गिरजाघर में भी लगवाओ ना, जाकर के मस्जिद में भी लगवाओ ना, मंदिर में तो ऑलरेडी विराजमान है महादेव। तो भाई जो हमारे देवों को पूज रहे हैं, जाहिर थान आने का इन लोगों का हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये लोग एकेश्वरवादी है। ये लोग सरना स्थान और जाहिर थान पहुंचेंगे नहीं।
सिर्फ और सिर्फ आदिवासी अस्मिता को भाईचारे के नाम पे खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ का रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। और चर्च के लोगों में इतनी हड़कंप हो गई है कि डिलिस्टिंग का डर इनको इतना सता रहा है कि आदिवासी बहन बेटियों को मारने तक का, काटने तक का बेइज्जत कर रहा है लोग। तो ये सब को देखिएगा कि आदिवासियों के जमीनों को बेचने वाले और आदिवासियों का अस्मिता को खेलने वाले एक लाइन पे लोग दिखाई देंगे। और इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता हो रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी लोग कर रहा है, आपने देखा होगा कि शायद निशा भगत को टीआरपी चाहिए कर रहा है। क्या मैंने आपको बुलाया था यहाँ? मैंने बुलाया था क्या? तो फिर मैंने कैसे आपको बोला कि टीआरपी? मैं जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं ना, जो शिव के मार्ग पे, जो धर्मेश के मार्ग पे, जो सिंगा बुंगा के मार्ग पे चलने वाले लोगों का कभी भी बुराई तो लोग कर सकते हैं, लेकिन रास्ता कितना भी काटने की कोशिश करेंगे कभी काट नहीं सकते। अंधेरा भले ही कितना अंधकार ही क्यों ना, इतना गहरा क्यों ना हो, लेकिन एक दिन एक रोशनी की किरण आएगी और सत्य का प्रकाश जो है इस सारी बुराइयों को मिटा देगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे समाज के लोग, जो सरना और सनातन जो लोग हैं, इस भारतीय संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने का जो बीड़ा लेते हैं, एक दिन ज़रूर एकत्रित होंगे और एक दिन महाउलगुलान होगा। और ये गिरजाघर के लोगों को और मिशनरियों के मिशन को पूरा करने वाले एजेंटों को खदेड़ने का काम ये सरना और सनातन, ये भारतीय ज़रूर करेंगे एक दिन। निशा भगत से कई बार हमने सुना है कि सरना और सनातन एक है, पर अब एक और जो बात है वो निकल कर आई है। ज्योत्सना करगट्टा ने भी कहा है कि इस जो ईसाई है और जो सरना है वो एक है। उस पर क्या बोलिए? देखिए, आदिवासी समुदाय जो है कई वर्षों तक में अपनी आइडेंटिफाई जो है कि खुद के को नहीं कर पाया। बहुत लोग है नहीं कर पाया कि हम क्या हैं, लेकिन ये जानते थे लोग कि हम पहाड़ को मानने वाले, हम पहाड़ को पूजने वाले, हम एकदम प्रकृति के आस्था के, ये तो जानते ही थे। हमारे पुरखों से ही रहा है कि धर्मेश को, जाहिर थान को या फिर सरना सरगा। तो आप मुझे बता दीजिए कि जो योजना करिए कि एक माँ के बच्चे हैं, एक पेट के बच्चे बोल रहे हैं, तो आप बता दीजिए कि उनकी माँ ने जन्म दिया क्या वो ईसाई को, या फिर प्रभु यीशु ने की माँ ने जन्म दिया, माता मरिया ने जन्म दिया हमें? किसने जन्म दिया हमें? किसने जन्म दिया? वो कह रही है कि उनकी माँ भी, जो मेरी माँ के बारे में बात कर रही है, तो हम भी तो आदिवासी ही थे, लेकिन मेरी माँ वो घर वापसी की। आज भी गए सारे लोग घर वापसी कर रहे हैं। तो ये बात ज्योत्सना जी को बोलना चाहिए था कि घर वापसी कीजिए, आप हमारे साथ शामिल होइए। हम लोग एक माँ के बच्चे अगर रहते तो हमारे गिरजाघरों में भी तो हमें पूजा करने का अधिकार रहता। उनका प्रसाद अलग जो है कि हमें नहीं दिया जा सकता है चर्च में। 32वां जब तक धर्मांतरण नहीं होगा तब तक आप उनका प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते। और हमारा सरना स्थल आइए ना, हम प्रसाद देंगे आपको, हमारी क्षमता के हिसाब से प्रसाद देंगे, लेकिन वो खाएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो एकेश्वरवादी है। जब इतनी कट्टरता है तो फिर हम और आप कैसे एक हो जाएंगे? ये चिंता का विषय है। बहुत कोई आदिवासी धर्म कोड का मांग कर रहे, बहुत कोई सरना धर्म कोड का मांग कर रहे, उस पर क्या? देखिए, पूरे भारतवर्ष में 700 से भी ज़्यादा जो है जनजातियां जो है, ये मैं भी सरना कोड को लेकर के दिल्ली तक पहुंची थी और सरना कोड को लेकर के काफ़ी घमासान भी हुआ था कि सरना कोड लागू करो, सरना कोड लागू करो। लेकिन सरना कोड लागू कर देने से भी क्या हम हिंदू से परे हो जाएंगे? हम तो आएंगे हिंदू ही कॉलम में। इस झारखंड के राज्य के माननीय मुख्यमंत्री साहब लिखते हैं हिंदू। इस झारखंड राज्य के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थापित चंपा सोरेन जी लिखते हैं, बाबूलाल मरांडी जी लिखते हैं, आप देख लीजिएगा कि अर्जुन मुंडा जी लिखते हैं। जितने माननीय मुख्यमंत्री रहे झारखंड के संवैधानिक पद पे, वो लिखते हैं। और इस झारखंड ही नहीं, भारतवर्ष की जो आदिवासी बेटी, जो इस भारत का प्रथम नागरिक के रूप में पदस्थापित है, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, वो भी लिखती हैं। वो भी भारत की तो सबसे अहम संवैधानिक पद में है, वो हिंदू लिखती हैं। तो ये धर्मांतरित मिशनरियों और गिरजाघर के दलालों को उनसे पूछना चाहिए। आखिर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि निशा भगत के द्वारा ही डिस्टिंग का मांग इतना तेज क्यों? क्योंकि निशा भगत बहुत करीब से देखी है। मेरी माता जी रही थी, मेरी माता जी का परिवार जो है धर्मांतरित मिशनरी है, और मेरे पिताजी का परिवार को देखा है। क्योंकि जो आदिवासी बेटी हो, चाहे सनातनी बेटी हो, चाहे वो मुसलमान की बेटी हो, चाहे वो ईसाई की बेटी हो, जिस भी घर में जाएगी उससे पहले अपने पिता का ही उनका
जो नाम, संस्कार और रीति रिवाज और नाम सब कुछ उन्हीं के खतियान से ही जाने जाऊंगी। जब तक मेरी शादी नहीं होगी, जब तक मेरे पति नहीं होंगे, तब तक मैं मेरे पिताजी के से जाने जाऊंगी। और मेरे पिताजी को संघर्ष करते हुए देखा है मैंने, अपने आदिवासी संस्कृति परंपरा के साथ संघर्ष करते हुए देखा है। बंधु तिर्की जैसे रंगासियार लोगों को भी मैंने बचपन से राजनीति करते हुए देखा है कि वो जैसे धर्मांतरित किए हैं, जैसे वो ईसाई गिरजाघर के हुए हैं, वैसे ही उन्होंने लगातार आदिवासियों को छलने का काम किया। और मेरे पिताजी जेल में ही रह गए और कई प्रकरणों में फंसाया गया, जो कि इन लोगों की गिरजाघर वालों को भी संदिग्धता रही है। ये हम लोग आदिवासी समुदाय जो कि केस जीतते तो गए, हर एलिगेशन को हम लोगों ने न्यायिक माध्यम से जीतते तो गए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग पलटवार नहीं कर पाए, क्योंकि काउंटर केस करने के लिए भी हमें पैसे उतने ही लगते। तो हम हर वो सिचुएशन को जानते हैं, क्योंकि मैं 14-15 सालों में ही मेरे पे भी केस हुआ था। मेरे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी है, तो हमारे झारखंड को अलग करने में का संघर्ष भी देखती हूँ मैं उनको, और हमारे झारखंड की संस्कृति परंपरा को बचाते हुए भी वो संघर्ष देखती हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी एक धर्मांतरित ईसाई से शादी किए थे, फिर वो वापस लौटती हैं, फिर जितिया का त्योहार हो, चाहे करम का त्योहार हो, चाहे सरुल का त्योहार हो, चाहे भेलवा फड़ी करना हो, चाहे जन्म का संस्कार हमारा हो, चाहे मृत्यु का संस्कार हो, चाहे हमारी शादी, हमारे दोनों भाइयों की शादी। मैं अकेली लड़की हूँ जो शादी नहीं हुई है, मेरे दोनों भाइयों की शादी हुई है, बड़े भाई और छोटे भाई दोनों की शादी हुई है। एक भाई छोटा वाला जॉब नहीं करते हैं और एक छोटा वाला भाई जो है दरोगा है। दोनों की शादी का प्रकरण देख लीजिएगा कि कैसे बहुत सुंदर से पहान द्वारा शादी कराई गई, और हमारा पहान द्वारा शादी किया जाता है और इन लोगों का चर्च के गिरजा में फादर द्वारा किया जाता है। तो चादर और फादर से हमारा कोई लेना देना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी। ये जो खास बातचीत थी वो हमने निशा भगत जी से की और उन्होंने बहुत बखूबी से जवाब दिया। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मैं अमन देव बर्मन, मॉर्निंग इंडिया के साथ।